हेलो दोस्तों, बीएसएफ मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 में जो है आप सभी का स्वागत है। चलते हैं हिंदी के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, हम लोग को त्रुटि बताना है। क्वेश्चन दिया है, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से ले आया। ऑप्शन ए में दिया है भक्त मानव, ऑप्शन बी में दिया है बाजार से ले आया, ऑप्शन सी में दिया है मंदिर जाने से पूर्व, ऑप्शन डी में दिया है एक फूलों की माला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक फूलों की माला। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। रेखांकित शब्द को जो है प्रतिस्थापित करना है। कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। ऑप्शन ए में दिया है अपव्यय, ऑप्शन बी में दिया है मित व्यय, ऑप्शन सी में दिया है व्यय और ऑप्शन डी में दिया है संचय। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपव्यय। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाएं हाथ का खेल होना, ए में दिया है मुश्किल कार्य, ऑप्शन बी में दिया है असंभव, ऑप्शन सी में दिया है बाएं हाथ से खेलना, ऑप्शन डी में दिया है आसान कार्य। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आसान कार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। इस भाग में त्रुटि हमको बताना। ऑप्शन ए में दिया है सफलता प्राप्त नहीं करता, ऑप्शन बी में दिया है वे परीक्षा में, ऑप्शन सी में दिया है जो व्यक्ति, और ऑप्शन डी में दिया है अधिक परिश्रम नहीं करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वे परीक्षा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 से और 9 तक जो है गद्यांश है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। सही बर्तौनी वाले शब्द का चयन करें। ए में दिया है ननिहाल, ऑप्शन बी में दिया है ननिहाल, ऑप्शन सी में दिया है ननिआल, ऑप्शन डी में दिया है ननिहाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ननिहाल। ये जो है सही तरीके से लिखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्वेश्चन दिया है मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। ऑप्शन ए में दिया है आम का बगीचा, ऑप्शन बी में दिया है मोहन का, ऑप्शन सी में दिया है बड़ी ही, ऑप्शन डी में दिया है सुंदर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ी ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द बताना है। काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। ए में दिया है कर्मठ, बी में दिया है मेहनती, सी में दिया है कामचोर और डी में दिया है निर्लज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कामचोर। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। सही बर्तौनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तौनी वाले शब्द का चयन करना है। ए में दिया है अतिथि गृह, ऑप्शन बी में दिया है अतिथि गृह, ऑप्शन सी में दिया है अतिथि गृह, ऑप्शन डी में दिया है अतिथि गृह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अतिथि गृह। ये जो है सही लिखा गया है, बाकी सब जो है गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। विलोम शब्द बताना है हम लोगों को। शोक का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए में दिया है हर्ष, ऑप्शन बी में दिया है दुर्भाग्य, ऑप्शन सी में दिया है सौभाग्य, ऑप्शन डी में दिया है दुख। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष। शोक का जो है विलोम शब्द हर्ष होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। प्रवाची शब्द हम लोग को बताना है क्षति का प्रवाची शब्द बताना है। ए में दिया है क्षमता, बी में दिया है हार, सी में दिया है हानि, डी में दिया है श्रुति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हानि। क्षति का जो प्रवाची शब्द होगा एक और शब्द हानि होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द हम लोगों को बताना है। वाक्यांश दिया हुआ है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ऑप्शन ए में दिया है दंडनीय, ऑप्शन बी में दिया है गोपनीय, ऑप्शन सी में दिया है अद्वितीय, ऑप्शन डी में दिया है तुलनीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अद्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे। रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करना है हम लोगों को। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए डैश हुए। ए में दिया है मेहमान, ऑप्शन बी में दिया है पागल, ऑप्शन सी में दिया है सफल, ऑप्शन डी में दिया है असफल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, असफल। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। प्रवाची शब्द बताना है। इससे मिलता जुलता एक और शब्द आभूषण। आभूषण का प्रवाची शब्द ए में दिया है
सलील, ऑप्शन बी में दिया है अलंकार, ऑप्शन सी में दिया है वसुंधरा, ऑप्शन डी में दिया है समास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अलंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। विलोम शब्द का चयन करना है। विलोम शब्द बहुज का, बहुज्ञ का बताना है। ऑप्शन ए में दिया है विज्ञ, ऑप्शन बी में दिया है ज्ञानी, ऑप्शन सी में दिया है अल्पज्ञ, ऑप्शन डी में दिया है अगमय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाल बाल बचना, ए में दिया है बालों को बचाना, ऑप्शन बी में दिया है संकट से कठिनाई से बचना, ऑप्शन सी में दिया है कठिनाई होना, ऑप्शन डी में दिया है आसानी से बचना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संकट से कठिनाई से बचना। चलते हैं अपने कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे। सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है? ऑप्शन ए में दिया है सिल्विसेलरवार, ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट सीधा, और ऑप्शन सी में दिया है संयोगिक, ऑप्शन डी में दिया है अप्रत्यक्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संयोगिक, रैंडम। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। यह डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करता है? ए में दिया है एक्सरे, ऑप्शन बी में दिया है उच्च शक्ति लेजर किरण, ऑप्शन सी में दिया है निम्न शक्ति लेसर किरण, ऑप्शन डी में दिया है कॉस्मिक किरण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च शक्ति लेजर किरण। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पे। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? लेजर का आविष्कार, लेजर प्रिंटर आता है, ये सब लेजर का आविष्कार किसने किया? ए में दिया है थियोडर मेमन, ऑप्शन बी में दिया है डेनिस पेपिन, ऑप्शन सी में दिया है विलियम कॉल्टन, ऑप्शन डी में दिया है फ्रांसिस क्रिक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए थियोडर मेमन। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है? तीव्र गति का प्रिंटर बताना। ए में दिया है जेट प्रिंटर, ऑप्शन बी में दिया है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी में दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी में दिया है नॉर्मल प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज जो है प्रिंट करता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 पे, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? हम लोग को मेनू बताना है। ए में दिया है फाइल, बी में दिया है टूल्स, सी में दिया है स्पेशल और डी में दिया है एडिट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एडिट। एडिट से जो है कट कॉपी पेस्ट किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 के। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? टिपिकल नेटवर्क में बताना हम लोग को। ए में दिया है डेस्कटॉप, बी में दिया है नेटवर्क क्लाइंट, ऑप्शन सी में दिया है नेटवर्क सर्वर, ऑप्शन डी में दिया है नेटवर्क स्टेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेटवर्क सर्वर, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पे। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है। ए में दिया है वेबसाइट, बी में दिया है सूचना, सी में दिया है प्रोग्राम और डी में दिया है ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सूचना में। सूचना में परिवर्तित करना होता है डेटा को, सॉफ्टवेयर का काम यही होता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पे। किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग होता है। ए में दिया है फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्टरी, ऑप्शन सी में दिया है सीक्वेंशियल एक्सेस और ऑप्शन डी में दिया है डायरेक्ट एक्सेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फाइल लोकेशन टेबल। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पे। नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को डैश से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। ए में दिया है बी, ऑप्शन बी में दिया है डॉकिंग, ऑप्शन स्टेशन, ऑप्शन सी में दिया है पोर्ट, ऑप्शन डी में दिया है नेटवर्क। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डॉकिंग स्टेशन। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे, 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है? टैब का प्रयोग किस लिए होता है हम लोग बताना। कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है। ए में दिया है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, ऑप्शन बी में दिया है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, ऑप्शन सी में दिया है कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, ऑप्शन डी में दिया है केवल ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए जो है टैब बटन का प्रयोग किया जाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पे। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश कहते हैं। ए में दिया है वोलाटाइल स्टोरेज, ऑप्शन बी में दिया है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, ऑप्शन सी में दिया है सीक्वेंशियल स्टोरेज, ऑप्शन डी में दिया है डायरेक्टर स्टोरेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के रूप में जो है वो स्टोर होता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 पे। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। ए में दिया है इंटरनेट, ऑप्शन बी में दिया है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी में दिया है पावर कार्ड, ऑप्शन डी में दिया है डाटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट। कनेक्टिविटी जो है वो इंटरनेट का एक उदाहरण है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पे। डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर के कोड में जो है त्रुटि ढूंढने का प्रक्रिया का क्या कहलाता है हम लोग बताना। ए में दिया है कंपाइलिंग, ऑप्शन बी में दिया है टेस्टिंग, ऑप्शन सी में दिया है रनिंग, ऑप्शन डी में दिया है डिबगिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिबगिंग। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पे। डैश में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप को व्यक्त करते हैं। ए में दिया है सिंटैक्स, ऑप्शन बी में दिया है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी में दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी में दिया है लॉजिक चार्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पे। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश कहलाती है। ए में दिया है क्रिएटिंग, ऑप्शन बी में दिया है एडिटिंग, ऑप्शन सी में दिया है मॉडिफाइंग, ऑप्शन डी में दिया है एडजस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफाइंग। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पे। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। सीपीयू क्या है बताना है। ए में दिया है चिप, बी में दिया है बॉक्स, सी में दिया है सर्किट और डी में दिया है पेरिफेरल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चिप। सीपीयू जो है एक चिप होता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पे। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचना जो देखने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है हम लोग को बताना। ए में दिया है मॉनिटर, बी में दिया है कीबोर्ड, सी में दिया है ALU और डी में दिया है CPU। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं जो है वो मॉनिटर पे दिखती है, डेस्कटॉप पे दिखती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पे। EDP क्या है। EDP, ए में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, बी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, ऑप्शन सी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, ऑप्शन डी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पे। www डॉट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ए में दिया है FTP, ऑप्शन बी में दिया है HTTP, ऑप्शन सी में दिया है WBC, ऑप्शन डी में दिया है MTP। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, HTTP। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पे, लास्ट क्वेश्चन पे। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है। ए में दिया है INET, ऑप्शन बी में दिया है NSFNet, ऑप्शन सी में दिया है ARPANET और ऑप्शन बी में दिया है VNet। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ARPANET।